अब मैं आपको एक लंबी और रोमांचक लोक देवी की दंत कथा सुनाता हूं। यह कथा है लोक देवी मां शीतला की, जो उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात और बंगाल में विशेष रूप से पूजी जाती हैं। मां शीतला की लंबी लोक दंत कथा। शीतला माता, चेचक, रोग और महामारी से बचाने वाली देवी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर लोगों को अचानक अजीब और भयानक बीमारी लगने लगी। शरीर पर फोड़े, फुंसी निकल आते, बुखार चढ़ जाता और दर्द असहनीय हो जाता। लोग इसे चेचक कहते थे और गांव के गांव तबाह हो रहे थे। एक गांव था जहां के लोग अत्यंत धार्मिक और नियमों का पालन करने वाले थे। वहां एक स्त्री थी, सुहागिन और धार्मिक। नाम था देवकी। देवकी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर पास के जंगल में एक विशेष स्थान पर जाती, जहां एक पीपल का पेड़ था। वहां वह एक स्त्री की मूर्ति को दूध, जल, हल्दी और चावल से स्नान करवाती, फूल चढ़ाती और दही चावल का भोग लगाती। लोग उसे कहते, तू किसे पूजती है? वह कहती, मां शीतला देवी हैं, जो हमें बीमारियों से बचाती हैं। पर अधिकांश गांव वाले उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते। कुछ वर्षों बाद वही गांव भयंकर महामारी की चपेट में आ गया। बच्चों के चेहरे पर लाल फोड़े, बुजुर्गों को तेज बुखार और कोई इलाज कारगर नहीं। गांव के वैद्य, जड़ी बूटियां, मंत्र तंत्र सब विफल हो गए। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। एक रात गांव के मुखिया के सपने में एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में झाड़ू, पानी का कलश, नीम की पत्तियां और दूब थी। देवी बोली, मैं शीतला हूं। मैंने इस गांव को चेताया था, पर तुम लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया। यह रोग मेरा ही रूप है। जब लोग मुझे नहीं पूछते तो मैं प्रकोप रूप में प्रकट होती हूं। सुबह मुखिया ने यह सपना सबको सुनाया और तुरंत देवकी के पास गया। देवकी ने कहा, अब भी देर नहीं हुई। मां को मन से याद करो, पूजा करो। पहली बार शीतला सप्तमी की पूजा। पूरे गांव ने मां शीतला की विधिवत पूजा की। पुराने भोजन, बासी चावल, पूड़ी, दही से भोग लगाया। नीम की पत्तियां घरों में बांधी गईं। महिलाओं ने उपवास किया और मां की कथा सुनी। धीरे धीरे गांव से बीमारी जाती रही। लोग फिर से स्वस्थ होने लगे। मां की कृपा बरसी। इस कथा से क्या सीख मिलती है? हमें प्रकृति और परंपरा का सम्मान करना चाहिए। धैर्य और श्रद्धा से किए गए छोटे से कार्य भी बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। लोक देवी देवता उन शक्तियों के प्रतीक हैं जो हमें सामाजिक